बहुत पुरानी बात है। घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, बिजोरी। पहली नजर में यह गांव साधारण लगता था, पर उसकी हवा में हमेशा एक अजीब सी ठंडक और डर तैरता रहता था। गांव वाले फुसफुसा कर कहते थे, यहाँ इंसान कम, आत्माएं ज्यादा रहती हैं। रात होते ही पूरा गांव जैसे सांस रोक लेता था। कुत्तों के भौंकने की आवाज, पेड़ों के बीच से आती कराहें और कभी कभी खुले बालों में झूमती चुड़ैलें, वो भी दोपहर के उजाले में। जब भी गांव में भजन कीर्तन होता, वे चुड़ैलें दूर खेतों में जाकर नाचती और चीखती, जैसे किसी अदृश्य शक्ति को चुनौती दे रही हूं। कई बार लोगों ने देखा, वो कीर्तन की दिशा में बढ़ती और अचानक धुएं की तरह गायब हो जाती। धीरे धीरे रातें मौत का पहरा बन गईं। कोई घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। हर 3-4 दिन में किसी न किसी की अचानक मृत्यु हो जाती। कभी बच्चा, कभी जवान, कभी बूढ़ा। गांव पर मातम और डर का साया छा गया। फिर एक दिन, मानो भगवान भी रूठ गए हों, गांव में भयानक महामारी फैल गई। हर रोज किसी न किसी घर से रुलाई और चीत्कार सुनाई देने लगी। माँ ही अपने बच्चों को गोद में लेकर रोती, औरतें बांझ हो गईं, मवेशी मरने लगे। गांव की हंसी जैसे सदा के लिए खो गई थी। आखिरकार गांव के लोग एक जगह जमा हुए। सबके चेहरे पर निराशा और आंखों में डर था। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति, जो गांव का सबसे समझदार माना जाता था, बोला, मैं एक ऐसे साधु को जानता हूं जो इन बुरी आत्माओं और महामारी को रोक सकता है। अगर उसे बुलाया जाए तो शायद हमारी मुसीबतें खत्म हो जाएं। सबने सहमति जताई। अगले दिन वह बुजुर्ग बैलगाड़ी लेकर उस साधु को बुलाने निकल पड़ा। 3 दिन बाद साधु आया, आंखों में तेज, मस्तक पर भस्म और हाथ में कमंडल। वह मंत्र जाप करने लगा। गांव के चारों ओर राख की रेखा खींची और बोला, महामारी अब इस गांव की सीमा नहीं लांघेगी। और सचमुच महामारी रुक गई, लेकिन डर अब भी बाकी था। रातों में फिर भी कुछ परछाइयां चलती, हवा में अजीब गंध रहती और दूर कहीं से बच्चों के रोने की आवाज आती। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, अब जो हो रहा है वह मेरे बस में नहीं। यहाँ किसी महान आत्मा का स्थान है। जब तक वह स्वयं प्रकट नहीं होते, यह गांव शांति नहीं पाएगा। बाद नवरात्रि आई। गांव वालों ने ज्वारे बोए, भजन कीर्तन शुरू किए। 8वां दिन था, आधी रात का समय। ढोलक की थाप पर सब लोग झूम रहे थे। तभी गांव का एक व्यक्ति, हरचंदा, जोर से कांपने लगा। उसकी आवाज बदल गई, चेहरा लाल, आंखों में तेज चमक उठी। सब लोग पीछे हट गए और तभी उसके मुख से एक अलौकिक वाणी निकली, डरो मत, मैं राजगोंड बाबा हूं। मैं यही हूं, इस धरती पर, इसी गांव में। मेरा स्थान यहां है। जहां मैं बताऊं वहां मेरा मंदिर बनवाओ। मैं इस गांव के सारे संकट मिटा दूंगा, सुख, शांति और समृद्धि लौटाऊंगा। ढोलक अपने आप रुक गई। दियों की लौ सीधी खड़ी हो गई, जैसे हवा ने भी बाबा की आज्ञा मान ली हो। उस रात के बाद बिजोरी गांव कभी पहले जैसा नहीं रहा। बाबा का स्थान सुबह का समय था। नीम के पत्तों से छनती धूप जमीन पर गिर रही थी। गांव वाले वहीं जुटे जहां बाबा ने अपना स्थान बताया था। पुराने नियम के पेड़ के नीचे सबने सफाई की। पत्थरों से एक छोटा सा चबूतरा बनाया। गांव का मुखिया बोला, बाबा को हमने प्रकट तो कर लिया, अब उनका मंदिर बनाना है। जयकारे गूंज उठे। जय बाबा राजगोंड। गांव में नई ऊर्जा फैल गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना रही हो। राजगोंड बाबा का पुनः आगमन नवरात्रि का 9वां दिन आया। दीपक जल रहे थे, ढोलक की थाप पर भजन गूंज रहे थे, जय राजगोंड बाबा, संकट मोचक बाबा। तभी गांव के बाहर से चुड़ैलों की चीखें आने लगी, दिए डगमगाने लगे, हवा भारी हो गई। लोग डर के मारे भजन बंद करने लगे। मुखिया चिल्लाया, डरो मत, भजन बंद मत करो, बाबा जरूर आएंगे, यही उनकी परीक्षा है। ढोलक की थाप तेज हुई। हरचंदा फिर कांपने लगा, उसकी आंखें लाल हो गई। वह जोर से बोला, राम राम। फिर ज्वारे की आरती की और उसी क्षण वहां बाबा की सवारी उतर आई। लाल कपड़ा, नारियल, दीपक, सब ने मिलकर आसन सजाया। गांव का मुखिया आगे बढ़ा और फोल्डेड हैंड्स में बोला, बाबा, हमने आपका स्थान तो बना दिया है, अब आप हमारी रक्षा कीजिए। की वाणी। बाबा मुस्कुराकर बोले, जहां मैं विराजमान हूं, वहीं से सबका दुख हरूंगा।
जो मेरे दरबार में आएगा उसे संतान का सुख मिलेगा। जो भूत प्रेत या बुरी आत्मा से पीड़ित होगा मैं उसे मुक्ति दूंगा। हर भाई दूज को मेरा दरबार लगेगा। बाबा ने अपने हाथ में भभूति ली, आंखें बंद की और चारों दिशाओं में फेंक दी। आज से इस गांव में कोई डर नहीं रहेगा। यहाँ भूत प्रेत का नामो निशान नहीं बचेगा। अब सब सुख शांति से रहो। इतना कहकर बाबा ने राम राम कहा और उनकी सवारी धीरे धीरे ओझल हो गई। गांव में शांति का युग उस दिन के बाद बिजौरी गांव जैसे पुनर्जन्म ले चुका था। न चुड़ैलें दिखी, न चीखें। रातें फिर से शांत हो गईं। खेतों में हरियाली लौट आई। कुछ महीनों बाद गांव वालों ने मंदिर की नींव रखी, वही नीम के पेड़ के पास जहां बाबा प्रकट हुए थे। हर भाई दूज को वहां राजगोंड बाबा का दरबार लगने लगा। दूर दूर से लोग आने लगे, कोई संतान की इच्छा लेकर, कोई बीमारी से मुक्ति पाने, और जो भी वहां गया खाली हाथ नहीं लौटा। समय बीत गया, 30-40 साल बीत चुके हैं, पर आज भी जब बिजोरी की रात में नीम के पेड़ से हवा बहती है, लोग कहते हैं यहीं कहीं बाबा राजगोंड अब भी अपनी कृपा बरसा रहे हैं।